आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चलिए, तो क्या कह रहे थे कि भागवत जो है कैसा है, किसको हम भागवत करके मान रहे हैं कि जिसमें क्या क्या हो, जो गायत्री भाष्य हो और वृत्रासुर वध हो, अथर्व दध्यंग अथर्वण प्रसंग हो, ब्रह्म विद्या हो, प्रहलाद चरित्र हो, उसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण मानते हैं। ठीक है ना। उसी को भागवत की पुराण के अनुसार, और भागवत कैसा है हमारे यहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। वेद तुल्य, पहले वेदत्व सिद्ध किए और वेदत्व भागवत वेदत्व तुल्य है ना। इतिहास पुराण करके वेद तुल्य सिद्ध किए, उसमें सर्वश्रेष्ठ भागवत है। वो भागवत कौन है जिसमें इस प्रकार सिद्धांत मतलब विषय प्रतिपादन हुआ हो। ठीक है। अब तृतीय में कह रहे हैं मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम्य कथानुवादैः मतिर्गृहीतान् हरे कथायाम्। देखिए कितनी बढ़िया बात कहती है इसमें। बोले मुनि विवक्षु, मुनियों ने कहा, क्या कहा, भगवत गुणानाम, भगवान के जो गुण है वो कौन कह रहा है, मुनियों के द्वारा कहा गया है। सखापि ते सखापि कृष्ण भारतम आह, ते सखा अर्जुन, वे सखा कौन है, अर्जुन, श्री कृष्ण भारतम आह, उनके सखा अर्जुन ने श्री कृष्ण के विषय में किसमें कहा है, भारत में, महाभारत में आह कहा है। यस्मिन् नृणाम, जो मनुष्य ग्राम्य कथानुवादई, ग्राम्य कथानुवाद के द्वारा मतिर गृहीता, ग्राम्य कथा में जिसका मति ग्रहण कर दिया है। हरे कथायाम नु, हरि कथा में नहीं, हरि कथा में नहीं, जिसका मृति ग्राम्य कथा में प्रविष्ट हो गया है वो कैसा है, अधम मानते हैं हम, है ना। तो महाभारत में बहुत ग्राम्य कथा है, लेकिन जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवान के गुण हरि कथा को, हरे कथायाम भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवान की कथा को व्याख्या करते हैं, कहते हैं। बचा परिवच कस संग तुक्ष बना। हाँ चलिए, हेमाद्रि व्रत खंडे, हेमाद्रि व्रत खंड में कहा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम। उसी बात को यहाँ से स्पष्ट कर रहे, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीनों को श्रुति में अधिकार नहीं है। देखिए इन तीनों को एक पर्याय में रख दिया। स्त्री सब लोग समझते हैं, शूद्र जाति विशेष है, द्विजबंधु जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता है, मतलब संध्यादि कर्म नहीं करता है, उसको द्विजबंधु कहा जाता है। इन तीनों को पतित ब्राह्मण जिसको कहते हैं, ब्रह्मबंधु, द्विजबंधु, इस प्रकार के उनको कहा जाता है। उनको श्रुति में अधिकार नहीं है। वेद, वेद पढ़ने पढ़ाने में
पढ़ाने की तो दूरी बात, पढ़ने में अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेत। यह संसार में कर्म श्रेयसी, कर्म को ही जो श्रेय मानने वाले हैं, मूढ़ानाम, इस प्रकार मूढ़ व्यक्तियों को श्रेय एवं भवेत, उसके लिए कल्याण क्या है? इतिहास पुराण, उनके लिए इतिहास पुराण बताया गया है। इति भारतम आख्यानम मुनिना कृपया कृतम, मुनियों के द्वारा श्री महाभारत जो है उनके ऊपर कृपा करके उन्होंने आख्यान किया। ये मुनिना व्यास मुनिना, व्यास जी के द्वारा महाभारत उसका वेद का ही एक नहीं, और मान लीजिए उनका ही अर्थ, वेद को ही वेद में जिस प्रकार बताया गया है उसी का सरलीकरण करके वेद में क्या कर दिया, मंत्र रूप में बता दिया, उसी को एक व्यक्ति के ऊपर घटा करके महाभारत में कह दिया कि ये तुम्हारे लिए नियम है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो इस प्रकार दंड मिलेगा। वेद में सूत्र रूप क्या मंत्र रूप में कह दिया है कि ये मंत्र है, इसको नहीं करने से, नहीं मानने से तुम्हारा अपराध होगा, अपराध से तुमको नरक आदि मिलेंगे, भोग मिलेंगे। उसी को महाभारत में क्या किया है, एक व्यक्ति के ऊपर घटा दिया। व्यास मुनि के, व्यास जी ने क्या किया, एक व्यक्ति उठाया कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार कर्म करने से इस प्रकार इसको कर्म मिला, इस प्रकार इसको भोग मिला, इस प्रकार इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद नरक में गया। ये क्या किए, एक कहानी रूप में बता दिया सरलीकरण करके। लेकिन सत्य घटना तो है भाई, किसी के ऊपर किसी का तो घटना लेना पड़ेगा ना, उदाहरण स्वरूप कि देखो उन्होंने इस व्यवहार को नहीं माना इस व्यक्ति ने, तो क्या हुआ, उसका इस प्रकार भोग हुआ, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। आज भी लोग नहीं कहते, देखो ये आदमी जो था ना बहुत लोगों को परेशान किया, परेशान करने से क्या हुआ, इस प्रकार ये कष्ट भोग रहा है। आज भी लोग दिखाते, प्रत्यक्ष करा रहे कि देखिए शास्त्र ऐसा कहता है, ये नहीं मानने पर इसकी ये दुर्गति है। दिखाते कि नहीं दिखाते, प्रत्यक्ष दिखाते कि देखिए ये लोग। इसी प्रकार इतिहास में जो महाभारत है इसी प्रकार दिखाया गया, ठीक है ना। ये तो जीव का कर्म है ना, इसलिए तो कह रही है कर्म श्रेयसी मूढ़ व्यक्ति, जो कर्म को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, मूढ़ व्यक्ति, तो फिर मूढ़ है तो मूढ़ है, मूर्ख तो मूर्ख होता है। हाँ वो तो सब करेंगे, मूढ़ है ना। इति वाक्यम श्री भागवतीयत्वेन उत्थाप्य, है ना। इति वाक्यम, इस वाक्य को श्री भागवतीयत्वेन उत्थाप्य, भागवती मतलब भक्ति शास्त्रत्वेन उठा करके, भारतस्य वेदार्थतुल्यत्वेन, भारतस्य महाभारत ग्रंथस्य वेदार्थतुल्यत्वेन विशिष्य निर्णय कृतः। लगी पंक्ति, क्या किए, वेदार्थ, इस प्रकार महाभारत को वेद के अर्थ तुल्य, वेद का ही अर्थ है, इस प्रकार तुलना करते हुए विशिष्य, विषय क्या करे, विचार करते हुए निर्णय कृत, निर्णय किया। इति तन्मतानुसारेण तु इयं व्याख्याय, उनकी मत से यह व्याख्या किया गया। किसके मत से, व्यास मत से, जीव गोस्वामी पाद व्यास के मत से ही व्याख्या की, सो मत को नहीं कह रहे। विचार करते हुए भारतार्थस्य विनिर्णय वेदार्थ तुल्यत्वेन विशिष्य निर्णय यत्र इति, कह रहे भारतार्थस्य, भारत का जो महाभारत का जो अर्थ है उसको निर्णय करके वेदार्थ तुल्यत्वेन, वेद के अर्थ समान
विशिष्ट निर्णय, विशेष भाव से विचार करके निर्णय किए। यत्र इति, यत्र कहाँ था? कहाँ से उठाया यत्र करके? बहुत पहले से उठाया यत्र करके। बता रहा हूँ कहाँ से उठाया यत्र करके। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तर करके वहां से यत्र को उठाया। क्या है 45 नंबर पेज में। वहां से गायत्री भाष्य करके वर्णना करते हुए आए यत्र इति। ठीक है, तो देखिए लिखा है ना, यत्राधिकृत्य गायत्रीम, वहां से उठाया यत्र इति। यस्माद् एवं भगवत परस्तात्, भगवत परः तस्मादेव यत्राधिकृत्य गायत्रीमिति कृतलक्षणम। ठीक है ना, यस्मादेव जिससे, यस्मात् एवं जिससे, इस प्रकार, भगवत परस्तात् भगवत परः जिससे, भगवत पर मतलब शास्त्र परः, तस्मादेव उसी से ही, यत्राधिकृत्य गायत्रीम इति कृतलक्षण श्रीमद् भागवत नामा ग्रंथ। ठीक है ना, श्री भागवत नाम का ग्रंथ वहां से उठा के बता रहे। श्री भगवत पराया गायत्रिया भाष्य रूप असौ। असौ कैसा है ये ग्रंथ, कैसा है? भगवत पराया, भगवत परायण गायत्री ग्रंथ, गायत्री भाष्य रूप जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तदुक्तम यत्राधिकृत्य गायत्री इत्यादि, वहीं से गायत्री इत्याधिकृत्य गायत्री करके कहा है। तथे वही अग्निपुराणे, अग्निपुराण में भी कहा है, तस्य व्याख्याने श्री भगवान एव विस्तरेण प्रतिपादित। श्री भगवान व्यासदेवेन एव विस्तारेण प्रतिपादित, विस्तार से प्रतिपादन किया है। तत्र तदीय व्याख्या दिग्दर्शनम यथा, उसी की व्याख्या करके पुनः उसकी व्याख्या कर रहे अग्निपुराण से। पहले व्यासकृत प्रमाण के अन्य अन्य जगहों से प्रमाण लेकर के गायत्री भाष्य रूप करके कह दिया। अब अग्निपुराण के अनुसार कह रहे हैं, तज्ज्योति परमं ब्रह्म भगस्तेज यतः स्मृतः। कह रहे वो जो ज्योति कैसा है, परमं ब्रह्म, भगः, भगः ऐश्वर्यवान। वो ज्योति कैसे है? ऐश्वर्यवान ब्रह्म, परमं ब्रह्म, बोले तेज, यतः तेज स्मृत, इसलिए वो उसका तेज है। भगवान परम ज्योति होने से उसका जो ऐश्वर्य हो क्या आएगा? ज्योति ही होगा। ज्योतिमय स्वरूप है, इसलिए उसका ज्योतिमय ही है। क्योंकि जितना भी दैवी स्वरूप है सब क्या है, कैसा शरीर है उनका? तेजस, तेजस शरीर है। तो तेजस शरीर से ज्योति होता है। इसलिए इति आरभ्य जितना भी देवता है सबका तेजमय शरीर है, तेजस शरीर कहा जाता है ना। इसलिए कह रहे हैं पुनः आह, पुनः कह रहे तज्ज्योतिर्भगवान विष्णु जगत जन्मादिकारणम शिवम केचित् पठन्ति स्म शक्ति रूपम वदन्ति च केचित् सूर्य केचिद् अग्निम देवतान्यग्निहोत्रिणः अग्न्यादिरूपी विष्णुरिहि वेदादौ ब्रह्म गीयते। ये वहीं पर कहा है, कहाँ पर? अग्निपुराण में। तज्ज्योतिर्भगवान, वो ज्योति कौन है? भगवान है, भगवान विष्णु। वो ज्योति स्वरूप कौन है? भगवान विष्णु है। बोले वो जगत जन्मादि कारणम, जगत का जन्म, सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों का ही कारण है। लेकिन केचित शिवम पठन्ति, कोई कोई इसको शिव कहता है, शिव से जग का उत्पन्न हुआ है। और केचित शक्ति रूपम वदन्ति, कोई कोई शक्ति रूप, प्रकृति रूप को मानता है। केचित सूर्यम, कोई कोई सूर्य से उत्पन्न हुआ कहता है। केचित अग्निम, अग्नि देवता, कोई कोई अग्नि देवता कहते हैं। कोई कोई अन्य अग्निहोत्री, अग्निहोत्री जो होते हैं ब्राह्मण, वो कहते हैं सब अग्नि से ही सृष्टि है और अग्नि में ही स्थित है और अग्नि में ही प्रलय हो जाता है।
अग्न्यादि रूपी विष्णु ही, और विष्णु कैसा है? अग्नि स्वरूप है, ठीक है ना। विष्णु कैसा है? अग्नि स्वरूप है, तेज स्वरूप होने से वो अग्नि स्वरूप विष्णु को मान लेते हैं, इसलिए सूर्य नारायण कहते हैं। कैसे सूर्य कहते हैं ना, सूर्य भी अग्नि स्वरूप तेज स्वरूप है, इसलिए विष्णु को भी कोई कोई, भगवान नारायण को भी कोई कोई सूर्य मान लेते हैं, क्योंकि तेज स्वरूप है। सूर्य नारायण कहते हैं ना, सूर्य नारायण से उत्पन्न हुआ है। हाँ, क्या है? सूर्य भी तेज स्वरूप है और नारायण भी तेज स्वरूप है। तेज में तेज मिल जाता है, पता नहीं लगता है कौन कैसा है। अगर दो लाइट एक साथ में लगाया जाए, हैं 500 वाट की लाइट, क्या उसमें बल्ब दिखेगा? लाइट ही लाइट दिखेगा, दो भी नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। ये तो कोटि सूर्य समप्रभा। हाँ भाई, एक बड़ा लाइट हो एक छोटा लाइट हो, दिखेगा उसका प्रकाश? छोटा का नहीं दिखेगा ना। तो अब क्या है, सूर्य आया, नारायण भी है, दोनों प्रकाश प्रकाश है, क्या दिखेगा? सूर्य को सोच रहा है जो एक ही मान लेते हैं। क्या हुआ, एक जगह में प्रकाश है, हमने क्या किया, एक दीपक लेके आया। जब वहां ले रहे थे ना तो दीपक दिख रहा था अंधकार में, जब प्रकाश में लिया आए तो दीपक का प्रकाश और प्रकाशित नहीं हुआ। लेकिन आया किसको देखा हमने? दीपक को देखा, तो तेजमान था ही, सूर्य आया और सूर्य ही है, इस प्रकार सूर्य को मान लेते हैं। इसलिए अग्न्यादि रूपी विष्णु ही वेदादो ब्रह्म गीयते। वेदादि में जो मीमांसक होते हैं ब्रह्म को अग्नि स्वरूप ही मानते हैं, यज्ञ में विष्णु वहां कहते हैं। तो कुछ भी कह लो, विष्णु को ही कहना है। भाई सूर्य नारायण को हो, अग्नि आदि विष्णु, क्या यज्ञ भाई विष्णु को हो, सब कारण विष्णु ही नारायण ही है भगवान। अत्र जन्माद्यस्य इत्यस्य व्याख्यानंच तथा दर्शयिष्यते। अब यहाँ तक भगवान विष्णु को ही कह दिए ज्योति स्वरूप कह करके अब कह रहे हैं यहाँ पर जन्माद्यस्य यतोन्मयादितर जो कहा है मंगलाचरण में भागवत के, उसकी व्याख्यानंच तथा दर्शयिष्यते, उसकी व्याख्यान अब दिखाने जा रहे हैं। ये जो गायत्री भाष्य रूप कहा था, वो गायत्री भाष्य को व्याख्या करने जा रहे हैं। कस्मयेन विभाषितो यम इति उपसंहार वाक्य के द्वारा जन्मादस्य से क्या किया? उपक्रम किया, और कस्मयेन विभाषितो यम से उपसंहार किया। बोले तत् शुद्धम इत्यादि, वो क्या है? शुद्ध है। जिससे उपक्रम उपसंहार जो होता है ग्रंथ का, जिससे उपक्रम किया जाए उसी के उपसंहार किया जाए तो ग्रंथ को शुद्ध माना जाता है। इत्यादि समानम एव अग्निपुराणे, अग्निपुराण में भी उसी से ही भगवान का ही शुरू किया है और भगवान के उसमें ही उपसंहार किया है। प्रारंभ उपक्रम किया है भगवान के विषय में और उपसंहार भी भगवान विषय में किया है। इसलिए नित्यम शुद्धम परम ब्रह्म नित्य भर्ग मधीश्वरम अहम ज्योति परम ब्रह्म ध्यायमयी विमुक्तये। इसलिए कह रहे हैं परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम परम ब्रह्म, जो नित्य शुद्ध स्वरूप परम ब्रह्म है वो कैसे है? नित्य है, और भर्गम, भर्गम ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य स्वरूपम अधीश्वरम स विष्णु। बोले अहम ज्योति, भगवान कह रहे हैं अहम ज्योति परम ब्रह्म, मैं ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म हूँ, और ध्यायम ही, जो ध्यान करता है वो विमुक्त है, उसकी मुक्ति हो जाती है। सत्यम परम धीमहि, वो क्या है? सत्य स्वरूप परम स्वरूप को जो ध्यान करता है वो, या क्या है, जो ध्यान करता है वो उसकी विमुक्ति, मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। और मोक्ष स्वरूप भिन्न भिन्न सबका वो अलग बात है, लेकिन जो ध्यान करता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत्रायम ब्रह्म इति, यहाँ पर ब्रह्म करके कह रहे हैं। बोले ना देवो देवम अर्चयेत, ना देव, इससे सिद्ध करते हैं कि जीव और ईश्वर भिन्न है। ना देव जीवा देवम ईश्वरम अर्चयेत, तो दो भिन्न होगा तभी अर्चना कर पाएगा।
न देव जीव, जो देवता नहीं वो क्या है, जीव है। हाँ, वो देवम अर्चेत, ये उसका वाक्य है, श्रुति वाक्य है। इति न्यायेन, और हमारे वहाँ क्या क्या है, देवम भूत्वा देवम यजेत, ओ उपनिषद में यजेत, देव स्वरूप को प्राप्त करके देवता की अर्चना करनी चाहिए। देव स्वरूप मतलब क्या है, नहीं, देव स्वरूप कैसा है, नित्य शुद्ध स्वरूप है। तो देव अर्चना करने के लिए शुद्ध स्वरूप होकर के जाना चाहिए। तो शुद्ध में आप जितना भी विशेषण लगाइए वो अलग बात है। देवता की अर्चना करने के लिए आपको शुद्ध स्वरूप में जाना चाहिए, अशुद्धम, ठीक है, अशुद्ध स्वरूप में देवता अर्चना निषेध है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रहण में, ग्रहण लगने पर हम क्या हो जाते हैं, सूतक लग जाता है ग्रहण में। सूतक मतलब जो मर जाने पर सूतक अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध अवस्था हो जाते हैं, मतलब जनेऊ आदि अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रहण के बाद जनेऊ बदलते हैं। तो अशुद्ध अवस्था होने के कारण हमारे यहाँ देव पूजन निषेध है। बाकी जो करते हैं करते हैं। हमारा हरिभक्ति विलास में एक जगह में लिखा है कि यदि कोई गुरु ग्रहण काल में भगवत अर्चन करे और शिष्य उसकी दर्शन कर ले, तब भी मोक्ष हो जाएगा। हाँ, मोक्ष प्राप्ति है। हाँ, वहाँ विचार है कि वहाँ जो अर्चना है मानसिक अर्चना है। मानसिक अर्चना कैसे देखें, वो भी उसी प्रकार उनको भी होना चाहिए। भाई गुरु की अनुगति तो शिष्य रहता है। शिष्य जो भजन करता है किसके अनुसार करता है, गुरु के अनुसार करता है। तो गुरु रूपा सखी के नीचे रहता है शिष्य। तो गुरु जो अनुकरण करेंगे चिंतन में, शिष्य भी तो अनुकरण करेगा। इसलिए हमारे यहाँ जो ग्रहण के समय में भजन करते हैं, जो लीला चिंतन आदि करते हैं, वो लीला चिंतन करते हैं। भाई शिष्य भी तो करेगा, गुरु गुरु जैसे करेंगे शिष्य तो उसी प्रकार करेगा ना। गुरु जी अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो शिष्य को दिखाएंगे रास्ता। तो रास्ता जो दिखाएंगे उस रास्ता में शिष्य चलेगा। तो गुरु जो कर रहे हैं उस समय अगर शिष्य बैठ के कर रहा है तो दोनों के मोक्ष अवश्यम भावी है। यादव जी चलिए इसलिए कह रहे हैं इति न्यायेन योग्यत्वाय, इस न्याय से योग्य प्राप्त करके, योग्य को प्राप्त करे, योग्यताय स्वस्य तादृक्त्व भावना दर्शिता, स्वस्य अपना उसी प्रकार भाव को क्या करना चाहिए, दर्शिता दिखना करना चाहिए। ध्यायेम इति, ध्यायेम इति अहम, देखिए ध्यायेम किम ध्यायेम, अहम तावत ध्यायेयम सर्वे च वयम ध्यायेम इत्यर्थ। ये कौन कह रहा है, जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे। अहम तावत ध्याय, मैं उस प्रकार ध्यान करता हूँ। यम सर्वे च वयम, ये सब आप लोग, वयम आप लोग, ध्यायेम ध्यान करिए इत्यर्थ। ठीक है, ये जीव गोस्वामी पाद जी के सिद्धांत है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तत् एतन मते तु मंत्रेपि, इसका जो मत है एतद मते, इस मत में तु मंत्रे अपि, मंत्र में भी भर्ग शब्द अयम अदंत एव, अयम अदंत एव स्यात्, ये व्याकरण लगा दिए। मंत्रेपि भर्गो देवस्य धीमहि, है ना, गायत्री में क्या है, हाँ, भर्गो देवस्य धीमहि। ये जो भर्ग देवस्य धीमहि शब्द है यहाँ पर अयम अदंत एव स्यात्, मतलब व्याकरण कह रहे, सुपाम सुलुक इत्यादि ना छांदस सूत्रेण तो द्वितीय एक वचनस्य अमह, भर गम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अमह सुभावो ज्ञेय यत्तु द्वादशे,
ओम नमस्ते इत्यादि गद्येषु तदर्थत्वेन सूर्यः स्तुतः, ये सूर्य जी ने स्तुति किया है ओम नमस्ते करके। वहाँ अग्नि पुराण की बात कर रहे हैं। सूर्य स्तुतः तत्पर परमात्मा दृष्टिया एव, उसके ओम नमस्ते करके किसको नमस्कार कर रहे हैं? परमात्मा श्री कृष्ण को ही नमस्कार कर रहे हैं। न तो स्वातंत्रेण इति अदोष, अगर स्वतंत्र कर करेंगे तो दोष लगेगा, स्वतंत्र नहीं होने से यहाँ दोष नहीं है। तथैव अग्रे श्री शौनक वाक्यम, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में शौनक कह रहे ब्रूहीन श्रद्धानानाम व्यूह सूर्यात्मनो हरे, ये द्वादश स्कंद के 11 अध्याय के 28वां श्लोक है। कह रहे न श्रद्धानानाम व्यूहम व्यूह रचनाम सूर्यात्मन हरे ब्रूहि अस्माकम, न अस्माक हमारे लिए, श्रद्धान श्रद्धा के सहित, व्यूह सूर्यात्मन व्यूहम सूर्य के जो आत्मा है, सूर्य की हृदय में जो बैठे हुए आत्मा है, हरे है, वो आत्मा कौन है? हरे है ब्रूहि, हरि को ही कहना चाहिए, ब्रुवक्तयम बाची, ठीक है ना। जो सूर्य नारायण करके उठ कहते हैं, सूर्य की हृदय में जो बैठे हुए नारायण उनको ही कहना चाहिए, ठीक है। इतना रहने दें क्या, ये चलें चलें। न च अस्य भर्गस्य, नहीं रहने दीजिए, टीका भी है। उसके बाद ये जो सूर्य के अंदर जो बैठे हैं, उसको कैसे वो भगवान है उसको व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। जय जय श्री राधे।